बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए दीन की दावत देने, नसीहत करने और ख़ुद अमल न करने से मुतालिक और दुनियावी परेशानी और तंगी से मुतालिक अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 42। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा और उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, जिससे उसकी अतड़ियाँ निकल पड़ेंगी। वो अतड़ियों के इर्द गिर्द इस तरह घूमेगा जैसा कि चक्की का गधा चक्की के गिर्द घूमता है, यानी जैसे जानवर को आटे की चक्की चलाने के लिए चक्की के चारों तरफ घुमाया जाता है, उसी तरह ये शख्स अपनी अतड़ियों के चारों तरफ घूमेगा। जहन्नम के लोग उसके चारों तरफ जमा हो जाएंगे और उससे पूछेंगे, या फलां, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम अच्छी बातों का हुक्म नहीं करते थे और बुरी बातों से हमको नहीं रोकते थे? वो जवाब देगा, मैं तुमको अच्छी बातों का हुक्म करता था, लेकिन खुद उन पर अमल नहीं करता था, और तुम्हें बुरी बातों से रोकता था, लेकिन खुद उन्हें किया करता था। बुखारी की हदीस। हदीस नंबर 43। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबे मेराज में मेरा गुज़र ऐसी जमात पर हुआ कि उनके होंठ जहन्नम की आग की कैंचियों से कतरे जा रहे थे। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया, ये वो वाइज़ यानी वाज व नसीहत करने वाले हैं जो दूसरों को नेकी करने के लिए कहते थे और ख़ुद अपने को भुला देते थे, यानी खुद अमल नहीं करते थे, हालांकि वो अल्लाह ताला की किताब पढ़ते थे। क्या वो समझदार नहीं थे? मुस्नद अहमद की हदीस। हदीस नंबर 44। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन की दावत के सिलसिले में मुझे इतना डराया गया कि किसी को इतना नहीं डराया गया, और अल्लाह ताला के रास्ते में मुझे इतना सताया गया कि किसी और को इतना नहीं सताया गया। मुझ पर 30 दिन और 30 रातें मुसलसल इस हाल में गुजरी हैं कि मेरे और बिलाल के लिए खाने की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको कोई जानदार खा सके। सिर्फ इतनी चीज़ होती जिसको बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की बगल छुपा ले, यानी बहुत थोड़ी मिक़दार में होती थी। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 45। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले बहुत सी रातें मुसलसल खाली पेट फाके से गुजारते थे। उनके पास रात का खाना नहीं होता था और उनका खाना आम तौर से जौ की रोटी होती थी। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 46। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात पा जाने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने जौ की रोटी भी कभी 2 दिन मुसलसल पेट भरकर नहीं खाई। मुस्लिम की हदीस। हदीस नंबर 47। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी का एक टुकड़ा पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 दिन में ये पहला खाना है जिसको तुम्हारे वालिद ने खाया है। मुस्नद अहमद की हदीस। एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
صاحبزادی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ایک روٹی میں نے پکائی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں آپ کے بغیر کھاؤں۔ طبرانی اور مجموع الزوائد کی حدیث۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔